हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आज हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया को किस किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं वो ग्राम स्टेनिंग के बेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग के अलावा हम जो दूसरा है वो ऑक्सीजन के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि कोई कोई बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है टेम्परेचर के बेसिस पे। टेम्परेचर के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्लैजेला के बेसिस पे। और जो लास्ट है हमारा वो है न्यूट्रिशनल बेसिस पे भी हम बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई हम इन 5 टाइप से करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। तो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे इससे पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ ग्राम स्टेनिंग की, उसका प्रिंसिपल प्रोसीजर क्या कैसे कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ आपको बताएंगे कि ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर की बनी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, पर्पल कलर रिटेन कर लेते हैं, मतलब छुपा लेते हैं। और बाद में क्या होता है कि वो जो है क्रिस्टल वॉयलेट कलर देते हैं ग्राम स्टेनिंग के टाइम पर। ठीक है, और ये मीजोसोम्स कंटेन करते हैं, और लेकिन इसमें कोई भी फिम्ब्रियाई नहीं प्रेजेंट होता है। और एंडोस्पोर जो होते हैं ये एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं और एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन कॉज होता है। और इसमें लेयर जो होती है वो टिकोइक एसिड की होती है, वो प्रेजेंट होती है। और आउटर सेल वॉल की क्या होती है, इसमें कमी होती है। कुछ एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, जैसे कि स्टाफाइलोकोकस जो कि क्लस्टर में दिखाई देता है, और स्टेप्टोकोकस जो कि चेन में दिखाई देता है। इस तरीके से स्टेफाइलोकोकस होता है, और जो स्टेप्टोकोकस होता है वो ऐसे चेन में प्रेजेंट होता है। और जो एंट्रोकोकस होता है वो डिप्लोकोकाई होते हैं, यानी 2 दिखाई देंगे। और कुराइनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया होता है। इसके अलावा स्टेप्टोमाइसिस है, बैसिलस के बड़े बड़े रॉड्स दिखने को मिल जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे रॉड्स दिखने को मिल जाते हैं। हीमोफ्लस है, इन्फ्लुएंजा है, क्लॉस्ट्रीडियम है। क्लॉस्ट्रीडियम की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज को रखा गया है। तो ग्राम स्टेनिंग के बेस पे हम बैक्टीरिया को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, क्योंकि वो उनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो थिन होती है, जिसके वजह से क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो होता है वो निकल जाता है। और डिकोलाइजर डालने के बाद तो वो बिल्कुल ही निकल जाता है, और लास्ट में जब हम लोग सैफरनिन यूज करते हैं तो सिर्फ बैक्टीरिया पिंक कलर ले लेता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि ग्राम नेगेटिव है, और जो पर्पल कलर देता है वो पता चलता है कि वो ग्राम पॉजिटिव है। बस यही चीज यहाँ पे बताई गई। काउंटर स्ट्रेन सैफरनिन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, और इसमें मेसोसोम्स नहीं होते हैं, लेकिन रेयरली कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते हैं। और एक्सोस्पोर्स होते हैं, इसमें एक्सोस्पोर्स बनाते हैं और एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इनमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, और इनमें फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि ई कोलाई जो कि रॉड में दिखाई देता है, साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड कराता है, शिजिला है, निजेरिया है, गोनोरोई जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में इन्वॉल्व होता है, क्लैप्सिला है, प्रोटियस है, स्यूडोमोनास है जो कि वर्ड एब्सेस ये सब कराता है, और एंट्रोबैक्टर है। ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दूसरा कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कैसे करेंगे बैक्टीरिया को। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब होता है इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में ये ग्रो करते हैं। और इट कैन ओनली ग्रो ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि कौन कौन से हैं, सूडोमोनास एरिजिनोसा, नुकार्डिया की स्पीसीज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी का इन्फेक्शन कराता है, लंग डिसऑर्डर होता है ये।
दूसरा है कि फैकल्टेटिव एरोब जो होते हैं उनको कम लेवल पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये ऑक्सीजन और नॉन ऑक्सीजन दोनों ही एनवायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं। मतलब इनको ऑक्सीजन भी अगर मिल रही होगी तो भी ये ग्रो कर जाएंगे, अगर नहीं भी है तो भी ग्रो कर जाएंगे। तो जैसे कि इकोलाई है जो कि यूटीआई इन्फेक्शन कराता है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है, क्लैप्सिला निमोनी है जो कि निमोनिया कराता है लंग्स में, और स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज है जो कि वुंड एब्सेस जो कि मैंने पहले बताया ये सब कराता है। तीसरा है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ये सिर्फ इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, मतलब कि इनको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम, पोर्फिरिंजिस और कंपाइलोबैक्टर, लिस्टेरिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे क्लासिफाई किया गया है बैक्टीरिया को। तो टेम्परेचर के बेसिस पे जैसे कि 3 टाइप्स के हैं यहाँ पर। पहला है साइक्रोफिल्स, दूसरा है मीजोफिल्स और तीसरा है थर्मोफिल्स। अब 1 बाय 1 बताएंगे कि साइक्रोफिल्स क्या होते हैं। तो साइक्रोफिल्स वो होते हैं जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्रो कराते हैं। ठीक है, मतलब इनको 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर दो तो वो ये क्या होंगे, ग्रो होंगे, जैसे कि क्रिसियोबैक्टीरियम। मीजोफिल्स में क्या होता है कि मीजोफिल्स को जो ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए रहता है वो 15 to 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसमें ग्रो करते हैं, जैसे कि इकोलाई हो गया हमारा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स हो गया, क्लैप्सिला की स्पीसीज हो गई और स्यूडोमोनास की स्पीसीज हो गई। थर्मोफिलस में जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होगा, जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो बेसोफिलस थर्मोफाइल्स है। तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही ग्रो कराया जा सकता है, अगर उनको ये टेम्परेचर मिलेगा तभी ये ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया को जो क्लासिफाई किया गया है वो है कि बैक्टीरिया को 5 टाइप से जो है क्लासिफाई किया गया है। पहला ए ट्राइकस। ए ट्राइकस का मतलब होता है, ए का मतलब एब्सेंट, कहीं पे भी ए वर्ड अगर आ रहा है तो बेसिकली हम उसको मानते हैं कि वो एब्सेंट है। तो ए ट्राइकस मतलब कि इसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं होगा। ठीक है, कोई फ्लैजेला नहीं होगा, जैसे कि हमारा लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज है, बैसिलस एंथ्रेसिस है, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज है और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज है। नेक्स्ट मोनोट्राइकस में क्या होता है कि एक ही पोल पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना कि एक पोल पे प्रेजेंट है फ्लैजेला, तो एक पोल पे अगर प्रेजेंट होगा, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब 1 यानी एक एंड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो एक एंड पे फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो वो मोनोट्राइकस होगा। और एग्जाम्पल में जैसे कंपाइलोबैक्टर की स्पीशीज और विब्रियो कॉलरा जो कि कॉलरा कराता है। नेक्स्ट लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है कि जो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक ही एंड पे प्रेजेंट होता है लेकिन एक से ज्यादा फ्लैजेला होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फ्लैजेला दिखाए गए हैं, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो 3 फ्लैजेला दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो 3 फ्लैजेला मतलब कि एक से ज्यादा है, ठीक है, और एक एंड पे प्रेजेंट है, तो उनको हम बोलेंगे लोफोट्राइकस यानी मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा। एग्जाम्पल में स्पाइरेलम हो गया, हेलिकोबैक्टर पिलोरी हो गया, इसके अलावा स्यूडोमोनास हो गया। नेक्स्ट है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या होता है कि जितना भी मतलब बैक्टीरिया का जितना भी एरिया होगा, पूरे एरिया पे मतलब पूरी आउटर लेयर पे ये फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, यानी हर जगह पर होंगे, चारों तरफ होंगे। तो चारों तरफ अगर प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे चारों तरफ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल पूरी फ्लैजेला से कवर्ड है। ठीक है, तो उसको हम टर्म देते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस फ्लैजेला जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और ये किसी भी मतलब ऑल डायरेक्शंस में लगे रहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इकोलाई हो गया, क्लैप्सिला हो गया, प्रोटियस हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया, ये हो गए हमारे। नेक्स्ट एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि 2 एंड पे प्रेजेंट होंगे फ्लैजेला, एक तो हमारा एक एंड 2 होंगे और दोनों ही एक एक एंड पे होंगे, मतलब 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे और दोनों एंड पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दे आर बैक्टीरिया विद 1 फ्लैजेलम एट ईच पोल। एग्जाम्पल्स में है कि हमारा एल्कलेजीन्स, फिसालिस और नाइट्रोसोमोनास, इसको हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं। हाँ, तो यार लास्ट बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन के बेस में हम बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये कैपेबल होते हैं इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में एसिमुलेट करने के लिए, ये कैपेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अपना फूड से अपना ही खाना क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये दो तरह से होते हैं, एक तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं सनलाइट से एसिमुलेशन के लिए, ठीक है, जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया आता है जैसे कि नॉस्टॉक। और कीमो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं एसिमुलेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन बैक्टीरिया आते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैक्टीरिया जैसे कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी। नेक्स्ट सेकेंड है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंज्यूम करके। मतलब पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये बट दे नॉट एबल कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। जैसे कि पैरासिटिक हो गया, सिम्बायोटिक टाइप्स हो गया। एग्जाम्पल में इकोलाई हो गया, राइजोबियम स्पीसीज हो गया, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज हो गया, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज हो गया, क्लैप्सिला निमोनी हो गया। नेक्स्ट लास्ट थर्ड है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सड़ी गली चीजों पर, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होते हैं ना उन पर ग्रो करते हैं, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं वहां पर ये ग्रो कर जाते हैं और वहीं से अपनी एनर्जी को लेते हैं, मतलब एनर्जी फूड खाना लेते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है एसिमुलेटिंग, एसिमुलेटिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी बैक्टीरिया हमने क्लासिफाई किया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, तो कुछ तो बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉफिक हो गए जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक बताया हमने आपको, एंड सेकेंड ऑटोट्रॉफिक भी दो तरह के हुए जो हमने फोटो ऑटोट्रॉफ्स बताया, कीमो ऑटोट्रॉफ्स बताया। फोटो ऑटोट्रॉफ जो मतलब कि प्लांट से अपना खाना लेते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल एनर्जी से अपने खाने को एसिमुलेशन यानी एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक बताया हमने जो कि क्या करते हैं, ये कहाँ से अपना खाना लेते हैं, ये खाना जो लेते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं अपना खाना, लेकिन इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। तो तीन तरह के बैक्टीरिया हमने आपको बताए यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चाहे तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।